वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद और न्यूज़ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको उस तकरीब में हम खुश आमदीद कहते हैं जो आज ऐवान इकबाल में हुई यौम तकबीर के हवाले से। इससे पहले कारकुनों का जोशो खरोश, मुख्तलिफ कायदीन की तकरीरें जिनमें जावेद हाशमी की तकरीर ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र है, हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के नून के जो कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म और उस वक़्त के वज़ीर आज़म जब ये एटमी धमाके किए गए थे, अपने खिताब का आगाज़ करने जा रहे हैं हॉल के अंदर। आइए हॉल के अंदर दोबारा चलते हैं। आपके और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपने बड़ी याद आती है उन दिनों की। आज उस गुजरे हुए वक्त की बहुत याद आती है। जाने वो दिन कहाँ चले गए। आज 28 मई है। 28 मई है आज, और उसी को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। 28 मई का दिन जिसे हम यौम तकबीर के नाम से याद करते हैं, उस वक्त, उस दिन हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ था। उस दिन हमें ये एतमाद मिला था कि हम अल्लाह ताला के फजल व करम से नाकाबिले तस्लीम हैं। ये वो दिन था जब हम ये ऐलान कर रहे थे कि आज दिफाई खुद कफालत हासिल कर ली है, अब मुआशी कफालत भी हासिल करेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे आंखों में एक महफूज और मजबूत पाकिस्तान के ख्वाब सजे हुए थे। मैं कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आज के इस दिन की मुनासबत से, और आप जरा गौर से मेरे सवालों को सुनें। जो बस जरा अभी नारेबाजी नहीं, क्योंकि आज हम एक मुस्तरिब और एक परेशान कौम है। आज नारेबाजी से जरा गुरेज करें, मेरी गुफ्तगू आप सुने, बाहमी गुफ्तगू से भी गुरेज करें। चंद सवाल हैं जो मेरे सीने में भी उठते रहते हैं, मेरे दिलो दिमाग में भी आते रहते हैं, और यकीनन आप में से हर फर्द के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये सवालात जरूर जन्म लेते होंगे। क्या सवालात हैं? एक एटमी कुव्वत, एटमी ताकत, पाकिस्तान एक एटमी ताकत मुल्क, क्या 13 साल गुजरने के बावजूद, क्या 13 साल गुजरने के बाद हमने अपने ख्वाबों की ताबीर पाली है? क्या 13 साल गुजरने के बाद आज हम अपने उस वकार को, जिसकी अभी आपने फिल्म देखी है, अभी आपने वो सारा मंजर दोबारा देखा है, क्या 13 साल गुजरने के बाद आज हम उस वकार को बरकरार रख सके हैं जो 28 मई 1998 को हासिल हुआ था?
क्या 13 साल गुजरने के बाद हमने तनज़्ज़ुली का सफर तय किया या तरक्की का सफर तय किया? क्या 13 सालों में कौम खुशहाल हो गई या मेरा और आपका पाकिस्तान पहले से ज्यादा कमजोर हो गया? इसी तरह के सैकड़ों सवाल जब हम अपने दिलो दिमाग से पूछते हैं तो नफी में जवाब मिलता है। आखिर क्यों ऐसा जवाब मिलता है? हमसे जो पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए हैं और हम पीछे ही पीछे रहते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? जिस किसी से भी ये सवाल पूछता हूं एक ही जवाब मिलता है कि जनाब हमारा मुल्क इन गुज़श्ता 13 सालों में से 9 सालों के लिए आमरीत की गोद में चला गया था। यह आमरीत ने 9 साल छीन लिए, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा। आजादी के 63 सालों में 33 साल मार्शल लॉ के अंधेरों में गरक हो गए और बाकी के 30 साल जमहूरियत यहां पर एक तनावर दरख्त नहीं बन सकी। जमहूरियत की खूबी यह होती है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखने की अहलियत रखती है। जमहूरियत में इस्लाह की जा सकती है, जमहूरियत में गलतियों की निशानदही की जा सकती है और जमहूरियत जवाबदही का निजाम है, एहतसाब की आला तरीन शक्ल है। एहतसाब मुआशरों को ठोकरें खाने और गिरने से बचाने का नाम है। जो मुआशरे एहतसाब से खौफजदा रहते हैं जमहूरियत को कुचलते रहते हैं। वो मुआशरे एहतसाब के निजाम को कायम नहीं होने देते, जमहूरियत को पनपने नहीं देते। वो कमजोर और नातमा होकर ताकत के किसी भी इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज की दुनिया में हम सब के सामने हैं। नक्शे में देखें, जहां जमहूरियत है वहां एहतसाब है। जहां ये दोनों अमल तसलसल से जारी हैं वहां तरक्की है, खुशहाली है, अमन है। और जहां जहां जमहूरियत से दूर रहा गया या जमहूरियत को दूर रखा गया, जहां जहां एहतसाब से बचने की कोशिश की गई वहां तशद्दुद है, इंतशार है, तासुब है, नफरत है और करप्शन का राज कायम है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब जारी है। उनके खिताब को हम मज़ीद आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेना है।